हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल। और मैं आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। और आज आपका केमिस्ट्री प्रो क्लासेस पर अपने चैनल पर आपका स्वागत है। और आज देखिए, आज की वीडियो में हम आपको जो आज का जो सेशन होने वाला है, आज के सेशन में आपको पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन देखो, जो बहुत ही आसान कंडीशन है, कोई ज्यादा भारी रिएक्शंस होती नहीं है, बहुत ही सिंपल साधारण रिएक्शन होती है। और बस थोड़ा सा ध्यान देना है, जहां पर आपको रिएक्शन समझ में ना आए वहां पर क्या करना है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। और रिएक्शन लगातार समझ में आएगी। यानी सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा बिंदास होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बहुत बिंदास रिएक्शन, बहुत ही अच्छी अच्छी रिएक्शन जो यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में या फिर नीट जेई के माध्यम से जो भी रिएक्शन आती है उनके बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिस प्रकार से हम यहाँ पहले पॉइंट की बात करने वाले हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो देखिए जो आपका हेलो एल्केन है वो आपका क्या दर्शाता है, सबसे फर्स्ट कंडीशन में दर्शाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बहुत सारी नहीं होती, ओनली ये 4 या 5 प्रकार की आपकी केमिकल रिएक्शन होती हैं। अगर इनको सही तरीके से पढ़ा जाए तो सारी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन आती हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टी में, जितनी भी रिएक्शन आती हैं सबकी सब रिएक्शन 4 या 5 प्रकार की रिएक्शन में आ जाती हैं। आई बात समझ में। जैसे कि आपका फर्स्ट टाइप भी आपका जो पहला प्रकार है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आई बात समझ में, जो हमारा हेलो एल्केन दर्शाता है। अब बात आती है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, तो देखो इसको ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक को ध्यान से देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक जो है, देखो न्यूक्लियो का मतलब यहां से ये 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको लिख सकते हैं न्यूक्लियो, ठीक है, ये लिख सकते हैं फिलिक। क्लियर हुआ सभी को? ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और फिलिक का मतलब होता है यहां पर आपका, अगर हिंदी में बात करूं तो इसे कहते हैं स्नेह करने वाला, ठीक है, स्नेह करने वाला मींस यहां पर इसको हम अफेक्शन भी कह सकते हैं, अफेक्शन, ठीक है, अफेक्शन। तो यहां पर ध्यान देंगे, अफेक्शन का मतलब भी एक प्रकार से बात करी जाए तो स्नेह करने वाले से, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चार्ज से स्नेह करने वाला मतलब न्यूक्लियस से स्नेह करने वाला, वो कौन होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से स्नेह करने वाला मैं इसका ले लेता हूं Nu, ठीक है। और न्यूक्लियस से मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्नेह कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज से स्नेह कौन करेगा, आपका नेगेटिव चार्ज स्नेह करेगा। अब यहां पर बात आती है कि हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे दर्शाता है, ठीक है। ये अपना न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, सही है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे दर्शाता है, तो बहुत साधारण है। देखिए आपके पास हेलो एल्केन में क्या है, माना आपके पास RX है, राइट। अब R का मतलब यहां से क्या है, कार्बन, कार्बन चेन से R का मतलब है। और X का मतलब यहां से क्या है, हेलोजन। X का मतलब है यहां से हेलोजन से, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि हेलोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो देखो ये हेलोजन क्या काम करेगा, ये बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें क्या करेगा, अपनी तरफ मतलब खींचना शुरू कर देगा, अपनी तरफ खींचेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके कारण इस X पर पार्शियली नेगेटिव और इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां से होगा कुछ ही हो, नाभिक स्नेह को कौन चाहिए, आपका पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। तो नाभिक स्नेह क्या काम करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर
नाभिक स्नेही आपका देखो यहाँ पर आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलता जाएगा, यानी कि ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये किसमें X माइनस में, X माइनस मीन्स लिविंग ग्रुप। आई बात समझ में? अब बात आती है Lg, बहुत लोग पूछते हैं Lg क्या होता है। Lg का मतलब है यहाँ पर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब है आपका नेगेटिव स्पीशीज। आई बात समझ में? नेगेटिव स्पीशीज भी हो सकती है, पॉजिटिव स्पीशीज भी हो सकती है, पर यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव स्पीशीज है, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ये बात समझ में आई होगी, एक बार दोबारा देख लीजिए। मैं बता देता हूँ ये न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। देखो न्यूक्लियोफिलिक को हम दो भागों में लिख सकते हैं, एक तो न्यूक्लियो और दूसरा फिलिक। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव। आई बात समझ में? और फिलिक का मतलब होता है अफेक्शन। अफेक्शन मतलब स्नेह करने वाला। आई बात समझ में? मतलब पॉजिटिव से स्नेह करने वाला। अब पॉजिटिव से स्नेह कौन करेगा? नेगेटिव। अब एनयू का मैंने, न्यूक्लियोफिलिक का मैंने एनयू ले लिया। एनयू पर कैसा आवेश है? यहाँ पर माइनस आवेश है, सीधा सीधा। यहाँ पर सीधी सी बात है, देखो एनयू माइनस आवेश क्यों लिया है इस पर, थोड़ा ध्यान करने वाली बात है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से स्नेह कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज से स्नेह करने वाला। और पॉजिटिव चार्ज से स्नेह कौन करेगा? नेगेटिव वाला स्नेह करेगा। सीधी सीधी सी बात है। अब न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफिलिक का हमने क्या करा? एनयू ले लिया और इस पर क्या है? माइनस आवेश लगा दिया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक को हम एनयू माइनस से प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो न्यूक्लियोफिलिक है वो आपका हेलो एल्केन से कैसे रिएक्शन करता है। हेलो एल्केन क्या हुआ आपका? RX हो गया, सीधी सी बात है। अब देखिए होता कुछ ऐसा है, X का मतलब यहाँ हेलोजन से है, और हेलोजन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले एलिमेंट हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व कह सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट का मतलब तत्व से है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो ये क्या काम करेगा? जो साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जब अपनी तरफ खींचेगा तो इस X पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और R पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सीधी सी बात है। अब नाभिक स्नेह कहाँ अटैक करेगा? नाभिक स्नेह कौन चाहिए? कौन? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला ये रहा। ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ से ये X माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब हम जिसको हम क्या कह सकते हैं? लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए हमारे पास क्या है? X। ठीक है, ये क्या है आपका? हेलो एल्केन। वही कंडीशन दर्शाएंगे, वही कंडीशन दर्शाएंगे। ये साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जाएगा नेगेटिव। अब आपके पास कोई न्यूक्लियोफिलिक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक क्या काम करेगा? न्यूक्लियोफिलिक इस पॉजिटिव वाले पर अटैक करेगा, और ये X माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा R, और NU आपका इससे जुड़ जाएगा, और ये यहाँ से हो जाएगा X माइनस। तो देखिए ये हो गई हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। क्या है इसमें? बिल्कुल आसान है, कोई भी ज्यादा भारी नहीं है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। इसको क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे, अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? सीधा सीधा देखो, ये हमारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इसको बोलते हैं SN1, और इसको बोलते हैं SN2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, और 1 का मतलब है यहाँ पर, इसकी मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं हम मोलिक्यूलरिटी। मोलिक्यूलरिटी मतलब आणविकता। आई बात समझ में? मतलब ऐसी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी जिसकी जो आणविकता है वो कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है SN2। SN2 क्या होगी? आपकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और ये क्या है? 2 का मतलब है यहाँ पर आणविकता, यानी कि ऐसी अभिक्रिया होगी जिसकी आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। अब यहाँ पर सीधा सीधा देखो, ये 1 और 2 का मतलब ये द्वारा से मैंने बता दिया है। इसका मतलब यहाँ से है क्या?
मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी से, ठीक है, आणविकता से। मींस आणविकता क्या होती है, यानी कि किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, राइट। क्लियर हुआ सभी को। अब देखिए वैसे इसको निकालते किससे हैं, आणविकता को हम निकालते किससे हैं, बहुत ही आसान है। रिएक्शन के अंदर आपके स्टेप होते हैं, तो यहाँ पर आपको RDS स्टेप मिलेगा। रिएक्शन के अंदर RDS स्टेप मिलेगा, जिसको हम स्लो स्टेप भी कहते हैं। आई बात समझ में। तो जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी है, जो आणविकता है, वो RDS स्टेप पर निर्भर करेगी, ठीक है। RDS स्टेप जो होगा उसमें उपस्थित जो आपका रिएक्टेंट होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। क्लियर, सीधा सीधा। RDS का मतलब है रेट टू डिटरमाइन स्टेप। इसका मतलब है, रेट का मतलब होता है आपकी दर, डिटरमाइन का मतलब निर्धारित करना, स्टेप का मतलब चरण बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। हिंदी में चरण कह सकते हैं या पद कह सकते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो एक बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही थी लिविंग ग्रुप की, लिविंग ग्रुप नाभिक स्नेही की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है, बात करने का। इसको हम बात कर लेते हैं किसकी, न्यूक्लियोफिलिक की। न्यूक्लियोफिलिक कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कौन कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आसान है, ठीक है। देखो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक होते हैं मोनोडेंटेट, क्या करते हैं इसको, मोनोडेंटेट, ठीक है, मोनोडेंटेट हो सकते हैं। और मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफिलिक कौन होंगे, ठीक है, मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफिलिक कौन होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, एक ही तरफ से, या जिसमें एक ही परमाणु क्या काम करेगा, नाभिक स्नेह की तरह काम करेगा, मतलब एक ही परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन देकर छोड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ, OH माइनस हो सकता है, ठीक है, OR माइनस हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम ध्यान करेंगे, यह हो सकता है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारे जो आपके मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफिलिक हो सकते हैं, वो आपके और भी हो सकते हैं, ठीक है, OH माइनस, OR माइनस, ये हो सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन में आता है, इसको बोलते हैं, सेकंड जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। आएगा समझ में। आपके पास जो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। वो आपके कौन हो सकते हैं, एक तो यहाँ पर आपका हो सकता है Cn माइनस, ठीक है, एक हो सकता है यहाँ पर आपका NO2 माइनस, ठीक है। अब एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इसमें क्या होते हैं, इसमें दो दाता परमाणु होते हैं, मतलब ये क्या कर सकता है, ये दो जगह से जुड़ सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर समझा देता हूं मैं। तो देखिए ये अगर हम Cn की संरचना की बात करें, लुईस स्टोक्स स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो इस तरीके से बनता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 से तो उसने बॉन्ड बना लिए, बचे 2, तो देखो एक इधर से जुड़ सकता है, क्योंकि नाभिक स्नेह क्या होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो देखो यहाँ पर ये लोन पेयर बच रहा है, तो इधर से जुड़ सकता है। आई बात समझ में। अब एक कंडीशन क्या है, एक तो कार्बन के पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 से तो बॉन्ड बना लिए, चौथा ये हो गया। अब एक ये माइनस आवेश हो रहा है, ये माइनस आवेश हो है, ये कार्बन का है, ना कि Cn का, ठीक है। तो माइनस आवेश यहाँ होगा, मतलब है इसका क्या, एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या होगी, अधिकता होने वाली है, जो आपके सामने ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर देखो ये जो है एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है, ये आपका दो तरीके से जुड़ सकता है, ये कार्बन से भी जुड़ सकता है और ये किससे जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। अब इसी तरीके से हम NO2 की बात करेंगे, NO2 माइनस की बात करेंगे। तो देखो NO2 माइनस में क्या हो जाएगा, NO2 माइनस में ये इस तरीके से इसकी कुछ सेम बन जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो उसने क्या काम करा, वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से साझा कर लिया, ठीक है, और बचे कितने हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इधर से जुड़ सकता है। और ये एक माइनस आवेश किस पर है, ये माइनस आवेश है आपका ऑक्सीजन पर। तो देखो ये जो ऑक्सीजन है आपका, इस पर ये माइनस आवेश है, क्योंकि ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर, ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल मिला के, आपके 6, ठीक है, 2 2 4 और एक और होने वाला है 5। इसको ऐसे दर्शा देंगे, 2 2 4 1 5 और एक से साझा कर लिया 6 और एक माइनस आवेश मींस इलेक्ट्रॉन की अधिकता।
आई बात समझ में, एक इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है। तो इस तरीके से यहाँ से ये भी एक ऑक्सीजन से इधर से जुड़ सकता है, ये इधर एक नाइट्रोजन से जुड़ सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या है, एम्बिगेंटेड लिगेंड है, दोनों को इस तरीके से हम कहते हैं। एम्बिगेंटेड लिगेंड को एक बार दोबारा बता दूं, ऐसे लिगेंड होते हैं यानी कि या ऐसे लिविंग ग्रुप होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें एक ही लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है, दो एटम के साथ जुड़ सकता है। देखो इधर ये नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, इधर ये कार्बन से जुड़ सकता है। इधर की बात करूं तो इधर ये नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, इधर ये ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके जो आपकी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैं क्या करता हूँ, इसके मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल देने के बाद बहुत सारे मैं पहले इसके एग्जाम्पल कराऊंगा और उसके बाद मैं फिर यहाँ ये जो दोनों कंडीशन है, एक SN1 और दूसरी SN2, मैं इन दोनों रिएक्शन को आपको कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देखिए लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्या करें, मैंने आपसे पहले इस चैप्टर की सारी वीडियो अपलोड कर दी है। इससे पहले मतलब हेलो एल्केन क्या होते हैं, ठीक है, हेलो एल्केन की जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा होता है, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन क्या है, हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या है, हेलो एल्केन का यहाँ से क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी मैं आप कर रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और कार्बन और एक्स जो बंध बनता है, ठीक है, कार्बन और एक्स के बीच में जो बंध बनता है उसकी नेचर क्या है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है। अगर आप लेक्चर पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए हम इसके कई सारे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जो बेहद आसान सिंपल है, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, आपके पास क्या है, RX, सही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखेंगे और आपके पास ये है कोई न्यूक्लियोफाइल Nu-, तो यहाँ पर ध्यान देंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो यहाँ से होगा क्या, ये साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये माइनस बनाएगा और ये क्या बनाएगा, आपका R+ बनाएगा। अब होता कुछ यूं है, यहाँ से क्या काम करेगा, ये इसके पास यानी कि Nu- किसके, यानी कि माइनस वाले को कौन चाहिए, प्लस वाला चाहिए, और प्लस वाले के साथ ये जुड़ जाएगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा, X- यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, RNu, ठीक है, प्लस X-। तो देखिए ये हमारी क्या है, एक जनरल रिएक्शन है, एक सामान्य रिएक्शन है, ठीक है। इसी रिएक्शन के आधार पर हमें क्या करने हैं, इसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, ठीक है, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, RX, सही है, हमारे पास RX है, और देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ये NaOH, ये हमारा क्या है, एक क्षार है, फिर क्षार है। तो देखो यहाँ से होता क्या है, जब हम इसको क्या करते हैं, इसको जलीय विलयन में यानी कि जलीय विलयन में इसमें ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, Na बनाता है प्लस और OH बनाता है माइनस, ठीक है। और सीधी सीधी सी बात है, यहाँ से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये माइनस बनाएगा, ये क्या बनाएगा, प्लस। तो OH जो माइनस है वो किस पर अटैक करेगा, प्लस वाले पर, और यहाँ से ये X- बाहर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से बनेगा ROH, ठीक है, और प्लस यहाँ से कौन बाहर निकलने वाला है, NaX, क्योंकि Na पे प्लस है, X में माइनस है, NaX बन जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा, सीधा सीधा अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपसे बात करता हूँ, R और X, ठीक है, और यहाँ से जल को ले लेते हैं। जल को कैसे लिखते हैं, HOH, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, H+ OH- बनेगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला किस पर अटैक करेगा, फिर ये फिर R पर अटैक करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से X- फिर बाहर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, आपका ROH, ठीक। उसके बाद यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका बन जाएगा, देखो H+ X- HX बनेगा, ये भी क्या बना आपका, अल्कोहल। समझ में आया सभी को। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, तीसरे एग्जांपल की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जो बहुत ही सिंपल है। देखिए आपका R और X, ठीक है, इस बार हमारे पास NaOCl है, NaOCl, आई बात समझ में, NaOCl,
अच्छा, यहाँ पर Cn ही लेकर यहाँ पर ले लेते हैं हम CH3, ठीक है, CH3 ले लेंगे, NaOCH3 है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर जो ये ब्रेकिंग होगी Na प्लस में होगी और ऑक्सीजन यहाँ से माइनस बनाएगा, और ये आपका क्या कर रहा है, डायल माइनस और ये डायल प्लस बनाएगा। वही कंडीशन कौन सी वाली, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को x अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। ये माइनस वाला किस पर अटैक करेगा, प्लस वाले पर, फिर यहाँ से x बाहर, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से यहाँ पर बन जाएगा R, और R के साथ कौन जुड़ेगा, OCH3, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम आगे चल के, ये हमारा Na और Na के साथ में कौन, X। तो देखो ये अल्कोहल बना, ये अल्कोहल बना, इसको कहेंगे हम ईथर, क्या बोलेंगे, इसको ईथर कहेंगे। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, नंबर चौथी कंडीशन, आपके हमें क्या करना है, R और X सेम कंडीशन, साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को X अपनी तरफ खींचेगा, ये माइनस बनाएगा, ये प्लस बनाएगा, और यहां से हम क्या करेंगे, आपका रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करते हैं, अमोनिया, ठीक है। तो देखो होगा कुछ ही हो, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्या बनाएगा हमारा ये नेगेटिव चार्ज, और जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे H क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो देखो यहां से होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव पर, और X माइनस यहां से बाहर, तो यहां से क्या बनेगा, R NH2, ठीक है। और देखिए H प्लस और X माइनस, HX यहां से फिर दोबारा से अपना बाहर हो जाएगा, आया बात समझ में, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये यहां से जो बनेगा इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम प्राइमरी एमीन दूसरे मतलब बोलते हैं, 1 डिग्री को हम प्राइमरी एमीन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है, अगले जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो यहाँ पर नंबर 4, नंबर 5 की बात करता हूं मैं, यहाँ पर मेरे पास क्या है, RX है, ठीक है। वही कहानी, इसमें तो सेम कंडीशन है, ये नेगेटिव बनाएगा, ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। अब यहाँ से जो रिएक्शन कर रहा है वो KCN कर रहा है, KCN। तो देखो ध्यान करने वाली बात है, ये जो है यहाँ पर बहुत रिलीज बहुत जल्दी यहाँ से K पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, K प्लस बनाएगा और Cn माइनस बनाएगा, तो ये माइनस किस पर अटैक करेगा, यहाँ से किस पे करेगा, R पर, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, तो यहाँ से बनेगा RCN और प्लस यहाँ से बनेगा आपका KX, ठीक है। ये आपका क्या बनता है, इसको एल्किल साइनाइड कहते हैं, एल्किल साइनाइड, साइनाइड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब देखिए ये कंडीशन दोनों सिमिलर है, एक ये स्टार का बना देता हूं, यहाँ पर एक स्पेशल है, इसको स्टार बना देता हूं। नंबर 6 कंडीशन है आपका RX लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बनाएगा पहले की तरह, और यहाँ से क्या करेंगे, अब क्या हम क्या कर लेते हैं, AgCN ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखिए ये Ag ने क्या काम कर रखा है, Ag ने यहाँ पर Cn के साथ क्या कर रखा है, Ag ने Cn के साथ यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आसानी से रिलीज यहाँ पर नहीं होगा, Ag यहाँ पर आसानी से रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या काम करेंगे, इससे जुड़ जाएंगे, R से जुड़ जाएंगे इधर आकर, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये RNC बन जाएगा, और फिर यहाँ से जो बनेगा ये AgX बनेगा। इस तरीके से ये यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है, आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के साथ R के साथ जुड़ जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात है, ये कौन से वाले लिविंग ग्रुप है आपके, कौन से वाले न्यूक्लियोफाइल है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इस तरीके से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आपका वर्क करता है। तो बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, बहुत ही आसान कंडीशन है, तो इस तरीके से यहां से ध्यान देंगे। अब देखिए इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एल्किल आइसोसाइनाइड, इसको एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं, ठीक है, ध्यान करने वाली कंडीशन है। इसके बाद आपका जो 7 पॉइंट है ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जो 7वां वाला पॉइंट है वो भी कुछ इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो बहुत सिंपल है, यहां से क्या करते हैं, RX हम ले लेते हैं, ठीक है। आपका हम Ag के यहां पर क्या ले सकते हैं, K की जगह क्या ले लें, वही NO2, ये भी आपका क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर केस होगा, ठीक है, ये तो सिमिलर है, ये माइनस से प्लस बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस और ये भी
ये प्लस ये माइनस बनाएगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ अटैक कर लेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। बहुत जल्दी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ सीधा सीधा बनेगा RnO2, ठीक, और प्लस दूसरी कंडीशन में क्या बनेगा, KX, राइट, ठीक है। सबको समझ में आया, समझ में आया, राइट। इसके बाद नंबर 8 कंडीशन की बात करते हैं, बहुत इससे इसी की तरह, बिल्कुल ऊपर वाली कंडीशन की तरह। तो देखो RX, ये फिर यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव बनाएगा, और यहाँ से क्या होगा, आपके AgNO2 के साथ यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ से फिर ये कोवैलेंट बॉन्ड है आपका, ये आसानी से यहाँ से नहीं टूटेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था, ऑक्सीजन का मैंने बताया था आपसे आपको पीछे बताया था, पीछे एम्बिडेंट एजेंट में। तो यहाँ पर मैंने बताया था ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज R के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन बनेगी आपकी ONO, और यहाँ से क्या होगा, AgX बाहर। ये एम्बिडेंट एजेंट है, ये दूसरी तरफ से और दूसरे दाता परमाणु से जुड़ जाएगा। अगली कंडीशन में देखो, ये दोनों समझ में आई होंगी। नेक्स्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपके पास RX है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बाद में यहां से क्या करेंगे, H-, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा R के साथ, और X यहाँ से बाहर, तो यहाँ से बनेगा RH, ठीक है, और प्लस X-। तो इस तरीके से यहाँ से ये एल्केन बन जाएगी, एल्केन। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। लास्ट कंडीशन में यहाँ पर मैं बात करता हूँ R और X, ठीक है, जो आपका ये नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा, ये पॉजिटिव बनाएगा, ये नेगेटिव बना लेगा, और यहाँ से बात हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है RSMgX, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इसके साथ यहाँ से रिएक्शन करेंगे। तो देखो यहाँ से सीधी सीधी सी कहानी है, ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, ये मेटल है, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव बनेगी, और ये क्या बनाएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला क्या काम करेगा, इस पॉजिटिव वाले पर अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ से ये X बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा R बॉन्ड RS प्लस MgX2। तो इस तरीके से हम, ये क्या बना आपका, ये यहाँ पर एल्केन बन जाएगी, एल्केन, ठीक है, ये आपकी एल्केन बन जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके एग्जांपल को समझ सकते हैं। बस स्पेशली आपको पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 को ज्यादा ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको मिलता है, क्योंकि ये क्या है, ये आपके एम्बिडेंट लिगैंड है, जिसको हम उभयधर्मी लिगैंड कह सकते हैं, या फिर उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल हम इसको कह सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उभयधर्मी जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें दाता परमाणु मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह दो परमाणु काम करते हैं। आई बात समझ में, दो परमाणु काम करते हैं, ठीक है ना। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ध्यान देंगे, ये आपका पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी LiAlH4 की कंडीशन में आता है। तो बहुत ही आसान कंडीशन है, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके सारे एग्जाम्पल हो गए, यहां से क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इनको स्पेशली आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अब हम SN1 और SN2 की बात हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले इनको प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलता है। SN1 और SN2 को इसी तरीके से बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे हम, ठीक है। और आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को यानी कि लेक्चर को उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे कोचिंग पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से अच्छी अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं या CBSE की तैयारी करना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।
और आप बस अगर लेक्चर समझ में आया हो तो इसको ध्यान देंगे, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को इतनी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन बच्चों को शेयर करें जो कोचिंग पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, मैं लगातार आपकी एक वीडियो आपकी अपलोड कर रहा हूँ, एक सेशन रोज अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, इसमें 30-40 मिनट से या 25-30 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड हम नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा भी क्या होता है, पढ़ने में बोर होता चला जाता है, ठीक है ना। तो बोरिंग वाइज नहीं होगा बिल्कुल भी, टॉपिक बाय टॉपिक हम क्या करेंगे, वीडियो को अपलोड करते रहेंगे और आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उस पर हम नई वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।